सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, जो हाथरस में घटना हुई है वो सच में दिल दहलाने वाली घटना है। उस घटना से 150 से ज़्यादा परिवारों के घर के चिराग बुझ गए, 150 परिवार उजड़ गए, जहां आज मातम छाया हुआ है। और इस सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शासन, प्रशासन और ये बाबा है। सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो प्रशासन की बनती है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में यदि 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो आप उसके लिए परमिशन मांगते हैं। यदि आप कहीं कैंडल मार्च निकालते हैं, कुछ करते, तो आपके पास परमिशन होना चाहिए। ये प्रशासन का कहना है, वरना आप पर मुकदमे ठोकेंगे। लेकिन यहाँ इतनी भीषण गर्मी में इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, सत्संग किया जाता है और तमाम जनपदों से वहाँ 2.5 से 3 लाख की भीड़ पहुँचती है। इतनी भीषण गर्मी में जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? शासन, प्रशासन और बाबा ही तो है। क्या इन लोगों को नहीं पता था कि जो इस तरह की घटनाओं से आप किसी का घर परिवार उजाड़ रहे हैं, यदि वहाँ सुरक्षा नहीं होगी, आप सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, वहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर किसी की तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको नहीं संभालेंगे तो घटनाएं बढ़ेंगी ना। आपको पहले पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। आपको जब पता है कि आपके क्षेत्र में या आपके जनपद में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो शासन प्रशासन कहाँ गया था? आंखों पे पट्टी बांध के सो रहा था क्या? शासन प्रशासन को नहीं पता था कि हमारे जनपद में आखिर हो क्या रहा है? क्षेत्र की पुलिस को नहीं पता था? थाना आंख पे पट्टी बांध के सोया हुआ था? आखिर कर क्या रहे थे तमाम अधिकारी? सिर्फ मौत के इंतजार कर रहे थे, लोगों की संख्या गिनने का इंतजाम कर रहे थे कि कितने लोग मरेंगे और कितना हम बताएंगे, जबकि मौतें ज़्यादा हुई हैं और मीडिया से लेकर के शासन प्रशासन केवल घुमाने का काम कर रहा है। इसका जिम्मेदार केवल शासन, प्रशासन और आपका ये बाबा। अब आते हैं हम बाबा पर। बाबा क्या है ये और लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ये आप और हम सभी देख रहे हैं। अरे खास तौर पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं इसके अंदर कि जो मरने वालों की संख्या है वो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़कर इन बाबाओं के चक्कर में आकर, ये अंधभक्ति का चश्मा पहनकर जो इन पोप लीलाओं में, पाखंडवाद में फंसी हुई हैं, खास तौर पे इसका ही आज आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर। जबकि परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में आप सबको अधिकार दिए हैं, आपको बताया है, आपको जीने का अधिकार दिया है। आपको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, आपको हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ना आता है तो अपने बच्चों से सीखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे समाज की, हमारी जो महिलाएं हैं वो केवल और केवल पाखंडवाद में, पोप लीलाओं में फंसी हुई हैं, जिसका खामियाजा आप भुगत रही हैं कि भोले बाबा ने इनको अपने चरणों में ले लिया, इनको मुक्ति दे दी। भोले बाबा इनकी आत्माओं को शांति दे। शर्म आनी चाहिए ऐसे आयोजकों को और शर्म आनी चाहिए शासन और प्रशासन को, जिसका जिम्मेदार ऐसे बाबा और ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लाखों परिवारों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के चिराग बुझ जाते हैं, लोगों के घर में मातम छाया हुआ है और इसका मौत का जिम्मेदार केवल शासन, प्रशासन और ये बाबा है। और सबसे बड़ी बात, घटना हो जाती है, बाबा फरार हो जाते हैं। वाह, वेरी गुड, बाबा फरार हो जाते हैं। अरे अभी समय है, आप दिखाओ अपना चमत्कार कि आप बाबा भोले बाबा हो। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में बाबा साकार विश्वरी की जय हो, इस तरीके के जो नारे लगते हैं, इस तरीके की जो पोप लीलाएं बना रखी हैं, आप आइए ना सामने। कहाँ चले गए बाबा? हवा में उड़ गए, गुफा में घुस गए, कहाँ चले गए? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मायावी हैं, आपको तो सब कुछ आता है, आपको तो सब पता था। आपको नहीं पता था कि ये घटना होने वाली है?
आपको नहीं पता था कि 150 से ज़्यादा परिवार लुटने वाले हैं। आपको नहीं पता था कि इस घटना में जो मातम छाएगा उससे देश में क्या माहौल होगा। लोगों के घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, लोगों का कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ आप जैसे बाबाओं की वजह से। साकार विश्वरी जी आइए, समय है, दिखाइए अपना साकार सपना, लोगों को दिखाइए चमत्कार, दिखाइए आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं जिससे कि लोगों को पता चले। लेकिन मैंने आज अपने सामने एक चीज देखी जो सच में ही आपको, मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मतलब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा भूसा भरा पड़ा है ना, इतना ज्यादा अंधभक्ति का चश्मा मान लीजिए आप, मतलब क्या क्या घुसा गया है इनके दिमाग में। मतलब कि महिलाओं को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी बड़ी घटना होने पर, इतना बड़ा दिल दहलाने वाली चीज़ें हो गई, लोगों की लहासे माथम छाया हुआ है, और महिलाएं आज भी क्या कह रही हैं, हमारे साकार विश्वरी से कुछ मत कहना, संपूर्ण भारत में सदा के लिए जय जयकार हो, मेरे भोले बाबा की जय जयकार हो। अरे आप ये देखिए, उस भोले बाबा की वजह से इतने लोग मारे गए, इतने लोगों के घर उजड़ गए, और आज भी महिलाएं इस बात को कह रही हैं कि हमारे भोले बाबा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप भजन करिए, उनकी पूजा करिए, पूजा और बढ़ा दीजिए जिससे कि बाबा को कोई नुकसान ना हो। हद है भाई, क्या है ये सब। अंधभक्ति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इतना थोड़ी ना होता है, आप इतना करेंगे क्या। मतलब लोगों के घर में लाश पड़ी है और आप फिर भी साकार विश्वरी की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, सदा सदा के लिए जय जय, क्या जय जयकार हो भाई। अब आइए ना, दिखाइए अपना चमत्कार, कहाँ हैं आप। इस समय आपको बताना चाहिए कि आपकी वजह से कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के परिवार उजड़ गए, कितने लोगों की वजह, लोगों का साथ गलत हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ तो आप भी अभी भी लोगों के दिमाग में सिर्फ भोले बाबा, तमाम बाबा, पता नहीं कौन से बाबा, बहुत हजारों बाबा है। इन बाबाओं के चक्कर में आकर के घर परिवार पे ध्यान ना देना, अपने घर परिवार को ना समझना, केवल बाबाओं के चक्कर में पड़ना, इसका मुख्य कारण है अपना घर परिवार उजाड़ना। क्योंकि आप अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप केवल ध्यान दे रहे हैं बाबाओं पे, उनके प्रवचनों पे, जो कि खुद महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, वीआईपी खाते हैं, वीआईपी पहनते हैं। आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ घंटा बजाने को मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता। इस तरीके की मौतें मिलती हैं, इस तरीके से आपका उत्पीड़न होता है, आपके परिवार उजड़ जाते हैं। फिर भी लोगों के दिमाग में अभी भी 1% ये नहीं आ रहा है, खास तौर पर उन महिलाओं के जिनके घर परिवार उजड़ गए हैं, वो उनके परिवार के सदस्य आज भी इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साकार विश्वरी की जय हो, बाबा साकार विश्वरी का संदेश था, बाबा साकार विश्वरी ने कहा था कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना ढीका, क्या हो जाए भाई। जो परिवार उजड़ गए उनका क्या होगा, उनको क्या दोगे आप। दिखाओ अपनी शक्ति, दिखाओ अपना चमत्कार, कहाँ गया, सब स्वाहा, उड़ गए, बाबा खुद भाग गए, बाबा का खुद नहीं पता, प्रशासन बाबा को नहीं ढूंढ पा रहा। सबसे बड़ी FIR में बाबा तक का नाम नहीं है अभी तक। लोगों की अंधभक्ति देखो, प्रशासन की अंधभक्ति देखो, प्रशासन क्या कम अंधभक्त है। इतना बड़ा आयोजन करा था, उसे नहीं पता पुलिस लगाना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए मैं अपने समाज की महिलाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि सुधर जाइए, संभल जाइए। अभी भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए। आपके लिए बाबाओं के प्रवचन नहीं, आपके लिए बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इस तरीके बाबाओं ने आपका देश बर्बाद कर दिया, दिमाग बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, परिवार बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ मिला तो आपको प्रवचन, जो किसी काम का नहीं है, केवल घर परिवार उजाड़ने के काम आता है। क्योंकि जब पति की बात अगर पत्नी नहीं मानती तो आपका परिवार उजड़ रहा है, बेटे की बात अगर माँ नहीं मानती है तो आपका परिवार उजड़ रहा है। समझ में आया। क्योंकि समाज में, परिवार में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को नहीं चाहते हैं कि वो जाएं।
तो इस तरीके की महिलाओं को समझना चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बाबा तो भाग गए, ढूंढो बाबा को। शासन प्रशासन, सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को, अभी तक बाबा को नहीं ढूंढ पाया। जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उनका बयान आता है उनके वकील के द्वारा कि ये असामाजिक तत्व लोगों ने कराया है। क्या है ये? आप तो बाबा थे, अंतर्यामी थे, विष्णु का रूप थे, पता नहीं किस किस का रूप थे। आपको नहीं पता था इतनी बड़ी घटना होने वाली है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन और ये बाबा है। इन मौतों का जिम्मेदार बाबा है। पूछता है भारत, पूछती है आम जनता कि इन मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? क्या बाबा सलाखों के पीछे जाएगा? बाबा को जेल होगी? जय भीम, जय भारत।